कैंपेन में लोगों को अवेयर करने के कैंपेन में विशेषकर उनके मताधिकार को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, लगभग 3 सालों से आप सजग हैं और काम कर रहे हैं। इनके इस बार के इनिशिएटिव्स के बारे में इनसे बात करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। सो जब हम वोट की बात करते हैं, आजकल टेलीविजन पे बहुत सारे मीडिया कैप्सूल्स ऐसे आ रहे हैं, हर तरफ बात की जा रही है कि आपका वोट बहुत अहम है। तो आप वोट की अहमियत को कैसे देखते हैं? वोट की अहमियत, जैसे आपने शुरू में ही कहा, हर एक कोई राइट, हक की बात करता है और हिंदुस्तान में आज हक हर एक कोई जानता है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम लोग हिंदुस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य थोड़ी कई हद तक भूल गए और कर्तव्य को ही वापस जागरूक करना है जैसे हमारे को जिससे प्रॉपर रिजल्ट मिले। और वही चीज़ सोच के हम लोग प्लेयर ऑफ आर्ट, हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कि ये जो आर्ट है एक बड़ा पावरफुल मैकेनिज्म है। इनफैक्ट जो भी चीज़ है, जो भी मैसेज जो आप देते हैं, तो अगर आप उसको आर्ट के ज़रिए देते हैं तो उसका अंदाज अलग होता है, उसका मैसेज जो है वो अचानक जहन में बैठता है, ध्यान खींचता है, ध्यान खींचता है। अगर एक एग्रेसिवली अगर एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग बने या कोई मैसेज ऐसा आए, किस तरह से उसको लिखा गया, किस तरह से उसको बताया गया। आर्ट के कई फॉर्म्स हैं, डांस है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, शायरी है, पोइट्री है, स्लोगन राइटिंग है। तो आर्ट के कई फॉर्म्स हैं और उन सब फॉर्म्स को हम लोग मिश्रित करके हम लोगों ने कहा क्यों नहीं स्ट्रीट प्लेज है। कई एक ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू हम आर्ट के थ्रू हम लोगों को बता पाते हैं। ये जो एक बैनर अभी चल रहा था स्क्रीन पर, जो भी हम शायद डांस फॉर्म देख रहे हैं। सो दिस इज अगेन the campaign to make people aware about the importance of voting. Exactly. ये हमारे खूब सारे। सो हम लोगों ने क्या किया था कि ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए थे। उसमें हमारे कई आर्टिस्ट ने अपने पोस्टर्स ला के दिए जो कि हम लोग डिस्प्ले करते हैं। ये लंबे बैनर्स जो हैं, हम लोग जैसे ये पेंट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, हम लोग जाते हैं 90-100 फुट लंबे बैनर्स हम लोग पेंट करते हैं। और सीनियर आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, नॉन आर्टिस्ट और फिर सड़क पे चलते लोग जब वो देखते हैं सब कुछ है तो वो इस तरह से पेंट करने लग जाते हैं। ये हमारे तो कोई भी आ सकता है, उसका हिस्सा बन सकता है। कोई भी आता है, हमारे पास पेंट रहते हैं, ब्रश रहते हैं, सब कुछ सही रहता है वहाँ पे। और आओ और शुरू हो जाओ। साथ में लोग गाना गा रहे होते हैं, कुछ लोग गिटार लेके बैठ जाते हैं और गाना गा रहे हैं। जैसे आपने देखा बच्चे हमारे हैं उसमें। तो यानी कि जब भी वोटिंग होती है, जब भी वोट पड़ रहे होते हैं, तब आप अपनी मंडली के साथ इस कैंपेन में लग जाते हैं। सो हर एक इनिशिएटिव या कैंपेन के पीछे एक थॉट प्रोसेस, एक अम्ब्रेला थॉट होता है। तो जब आप वोटिंग के प्रति लोगों को जगाते हैं तो एक तो ये हो गया, आपने उन्हें ये दिखा दिया कि भैया वोट देना आपकी ड्यूटी है। कोई और भी एस्पेक्ट है इसका? देखिए, हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं। हम लोग जैसे वहाँ पे जाते हैं, हम लोग अपनी टी शर्ट्स बांटते हैं जी। अब देखिए डेली कम आउट वोट है तो एक भागीदारी बनने की कोशिश होती है। हम लोगों ने ये वाली जो टी शर्ट है, हम लोग ना इसमें हमारा अपना है डेली कम आउट एंड वोट है। इसमें लिखा हुआ है हमारे जो पार्टनर्स हैं जो साथ जुड़ते हैं, रोटी क्लब है, फ्लेवर पार्ट एंड RWS ऑफ दिल्ली है। और उसमें हम लोग पीछे उनको बताते हैं इट इज़ योर राइट। हम लोगों ने इट्स माई राइट, इट्स माई चॉइस। तो आप अपनी चॉइस बताते हैं। बहुत ज़रूरी है जब हम लोगों को ये सब बताते हैं। जिस वक्त इसमें मैं यहाँ पे रख दूँ टेबल पे। जी जी जी। एंड हम लोग बहुत कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई राइट्स एंड रॉन्ग्स के बारे में। देखिए क्या होता है, जब हम लोग वोट डालते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है अगर आपने कुछ काम किया हो तभी सही या गलत का एहसास होता है। True. अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको कोई फर्क ही नहीं है। क्या है कि सही हुआ या गलत हुआ, मैं तो उसमें सही नहीं। बट जिस वक्त आपने एक बार वोट किया और आपने सही कैंडिडेट के लिए किया तो साइकोलॉजिकली शायद आपको पता भी नहीं है, सबकॉन्शियस है, बिकॉज आर्ट जो है वो सबकॉन्शियस के साथ बहुत डील करती है। सबकॉन्शियस प्रत्यक्ष को नहीं ज़्यादा दिखाता है, वो सबकॉन्शियस को बहुत कुछ बताता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, सही गलत, गर्म ठंडा, क्या चीज़ ऐसी है उसके आपको सबकॉन्शियस को पता है। आप उबलता धुआं निकल रहा था, उसमें हाथ डालने के लिए नहीं चेक करते कि ये गर्म है ठंडा है, आपकी सबकॉन्शियस ने आपको पहले ही बता दिया है। तो साइकोलॉजी है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। जब आपने वोट दिया तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, आपकी भागीदारी होती है उसमें। आप फील करते हैं कि हाँ मैं उसमें हूँ। अब आपने सही किया, आपको अच्छा लगता है। आपने गलत किया तो आपको लगता है नहीं, इस आदमी को मैं दोबारा नहीं आने दूंगा। सो हम ये नहीं बोलते कि आप पार्टी के साथ जुड़िए, हम नहीं कहते कि हमारा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है। हम सिर्फ कहते हैं कि आप सिर्फ अपना कर्तव्य निभाइए। आफ्टर ऑल हमारे सारे जो ऐसे ग्रंथ हैं और जो सब लोग भी बोलते हैं कर्तव्य है। आप अपना काम कीजिए, फल की इच्छा आपके फल जो है वो आपके हाथ में नहीं, आपको अपना काम करना है।
तो उस तरह से हम लोग कई एक मैकेनिज्म्स हैं, ये 2-3 आपको जैसे हमने बताया। एक तो आपने पेंटिंग बता दिया, आपने बताया कि आप डांस के माध्यम से करते हैं या फिर एक म्यूजिक के माध्यम से होता है, तो आप क्या किसी जगह को चूज करते हैं, वहाँ पर लोगों को इनवाइट भेजते हैं? हाउ डू पीपल कम एंड जॉइन यू? देखिए, हम लोग अपना क्या करते हैं, एक तो हमारा फेसबुक पे है, हम लोग इमीडिएटली सबसे पहले एक फेसबुक पेज बनाते हैं। जैसे जब दिल्ली की इलेक्शन हुई थी तो हम लोग ने दिल्ली कम आउट एंड वोट करके, और अभी जैसे अब जो है तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक पेज, फेसबुक पेज इंडिया कम आउट एंड वोट, वैसे ही फेसबुक ग्रुप है इंडिया कम आउट एंड वोट। राइट। इंडिया कम आउट वोट जो ग्रुप है वो तो ओपन ग्रुप है, आपको जो भी करता है, आपको कोई कविता है, आपने कोई फिल्म बनाई है, आपने कोई पोस्टर बनाया है, आप उसमें पोस्ट कीजिए, सारी दुनिया देखती है, उसमें से बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो वो हम लोग ये करते हैं। और हम लोगों की कोशिश हमारी ये है कि हम लोग कई बार हम लोग अपने फ्लेवर ऑफ आर्ट की तरफ से तो हम लोग ये भी कहते हैं कि जो बेस्ट हमें जो लगते हैं तो हम उनको थोड़े से गिफ्ट, ये प्राइजेज एंड अवार्ड्स भी देते हैं और सर्टिफिकेट्स देते हैं, पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स देते हैं। हमारे बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स मिले, जितने ये बच्चे जो डांस कर रहे थे इन सबको हम लोगों ने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिए और उनको उनकी एक पोर्टफोलियो बन जाता है। एक आर्टिस्ट अपना जब दिखाता है उसका ये मैंने काम किया था, बिकॉज फेसबुक पे अब वो इटर्नल हो गया, प्लस मीडिया कवरेज बहुत मिलती है, इसीलिए हम लोग इस बार इसको ऑल इंडिया बेसिस पे लेके जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि बाहर के आर्टिस्टों को हम इनवाइट करें, वो लोग आएँ, हमारे लिखें, फ्लेवर ऑफ आर्ट के ऊपर लिखें, फेसबुक पे चले, फ्लेवर ऑफ आर्ट का भी फेसबुक पेज भी है, ग्रुप भी है। तो आप स्पेसिफिकली वोटिंग के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है डेडिकेटेड है? नहीं, हम लोग और बहुत काम करते हैं। हम लोग आर्ट के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे डिस्कवर प्रोफेशन इन आर्ट जिसमें कि काउंसलिंग एंड एप्टीट्यूड प्रोफाइलिंग के प्रोग्राम्स हैं, हमारे आर्ट स्ट्रेस रिलीविंग थ्रू आर्ट। जी, आज की तारीख में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत स्ट्रेस है उनको, और पता क्या है, लोग भूल गए कि आदमी इससे पहले बोल सके वो ड्राइंग करता था, के पेंटिंग्स हमारी कहानियां जो है वो वहीं से निकली हुई है। बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। सो जब हम वोटिंग के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हाउ डू यू परसुएट पीपल टू वोट? ठीक है, आपने पेंटिंग कंपटीशन कर दिया, वॉक इन है सब कुछ, पर कुछ आपके कुछ ऐसे डिस्कोर्स होते हैं, कुछ सेमिनार्स होते हैं, या लोगों से आप बात करते हैं उन्हें कैसे, हाउ डू यू परसुएट देम कि दे शुड कम आउट एंड वोट? देखिए, जो हमने जैसे बताया, हमारे पास इतने सारे मैसेजेस बन गए हैं आज की तारीख में, जैसे पोस्टर्स आ गए, जैसे इतने सारे पोस्टर्स आ गए, वो सारे मैसेजेस हैं उसमें। देखिए ना, कई लोग उसको रिलीजियस लाइन पे लेके जाते हैं, हाँ रिलीजन के थ्रू, हाँ आपका कृष्ण जी का एक पोस्टर है, कृष्ण जी का, उसमें सुरक्षा चक्र है उनका, हाँ, तो वो बोलते हैं वोट आपका सुरक्षा चक्र, क्योंकि अगर आपने वोट दी तो आपको सुरक्षा मिलती है, एक अच्छी, आप वोट देंगे आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, तो आपका ये है आपका। सो कई एक ऐसे, एंड द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, उस तरह के पोस्टर्स बनते हैं। सो थ्रू पोस्टर्स और बैनर्स, मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस, और उसके जरिए आप लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें वोटिंग की इम्पोर्टेंस बताते हैं। अभी आप पिछले अभी जो दिसंबर में जो चुनाव हुए थे दिल्ली में, क्या रिस्पॉन्स रहा आपके हिसाब से? जो आपने इनिशिएटिव्स लिए उसका क्या असर रहा? देखिए, हम ये ना बोलें कि हमारे इनिशिएटिव से बूंद बूंद से सागर भरता है, और आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन ने भी किए और लोगों ने भी किए, बहुत लोगों ने किए, हम आर्टिकल्स भी आते हैं, हमारे पब्लिकेशन में भी आर्टिकल्स छपे। बट यस, हम लोग वी फील प्राउड बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रॉफी भी मिली थी, दिल्ली इलेक्शन कमीशन, उसमें फ्लेवर ऑफ आर्ट को। तो उन्होंने बोला कि भाई इस बार आपका भी योगदान, हम बोले योगदान बोल देते हैं कि आपका भी योगदान था, जिसमें कि हम लोगों ने जो 52 वोटिंग परसेंटेज थी दिल्ली की जी पिछली विधानसभा में, उससे पिछले और अभी दिसंबर में जो है वो बढ़ के 68 हुई। और जिधर से मैं आता हूँ, जहाँ पे ये बच्चों को आपने डांस करते देखा था, वहाँ की एक्सिमल 22% वोटिंग हुआ करती थी, उसने 70% टच किया। क्या बात है। सो अगर लोगों को जोड़ लो, लोगों को साथ ले आओ, तो इस बार हमने चैलेंज किया है कि इस बार हम लोग वहाँ से 80% करके दिखाएंगे। तो कैसे 80% करके दिखाएंगे? क्या कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं आप? इस बार हम लोगों ने सोच लिया है कि हम लोग सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर डांस करके और पेंटिंग करके नहीं करेंगे, हम लोग वो बैनर्स वहाँ पे घुमाएंगे भी। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में होता है, हम लोग एक जगह नहीं लेते हैं। हमारे पास, और हम लोग ये सैटरडे संडे वीकेंड्स पे है, बिकॉज आर्टिस्ट लोग अपने लोग काम पे जाते हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकते। वीकेंड एक्टिविटीज है 23 तारीख को, 30 तारीख को और 6 तारीख, 3 संडेज तो पक्का होंगे ही होंगे। सो आप अलग अलग जगहों पे इस बार बैनर लेके चलना चाह रहे हैं? नो,
हमारे पहले है कि वहीं पे ड्रॉ करेंगे, पेंट करेंगे ऑन द स्पॉट, ब्लैंक लंबा बैनर होगा, डांस होएगा, म्यूजिक होएगा, और उसके अलावा पेंटिंग होएगी, ये वाले पोस्टर्स डिस्प्ले करेंगे। और उसके अलावा इस बार पीछे हम लोग कर रहे हैं कि कोई अगर हम लोग कोई रथ बना पाए या कोई वैन जो ट्रैवलिंग। अच्छा, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं जी, मतलब जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ शिक्षा उन लोगों तो कैसे पहुँचते हैं? देखिए कितने मजेदार बात है, हमारे जो हैं आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हमारी बनती हैं वहाँ पे। कैनवस भी हम पेंट करते हैं ऑन द स्पॉट, 5-5, 6-6 घंटे हम लोग सवेरे 9 बजे से 9:30 बजे से शुरू करते हैं, तो दोपहर तक हम लोग सारे पेंटिंग करते हैं। तो आपको एक चित्र जो कहते हैं कि फोटोग्राफ और अ पेंटिंग इज वर्थ 1000 वर्ड्स। आपको सिर्फ चित्र के माध्यम से, पढ़े लिखे ना हो, आपको समझ आ जाता है कि वो ये बोल रहा है कि तुम वोट करो। सो आप कुछ बस्तियां भी चूज करते हैं, कम्युनिटीज के अंदर जाते हैं, तो एक हाँ, हम एक तो तबका है ही जो बाहर आने में वैसे ही झिझकता है, यस वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, तो पर आप छोटे छोटे जो बस्तियां हैं, जुगी बस्तियां हैं, वहाँ जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, ज्यादा रिस्पॉन्स हमें बस्तियों में ही मिलता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है उनको रंग मिलते हैं, ब्रश मिलते हैं, बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। हम ये नहीं बोलते अच्छा बनाइए, हाँ, हम ये नहीं बोलते बहुत अच्छा बनाओ, आप बस कुछ भी बनाओ। मुझे पीछे याद है इंडिया गेट पे हमारा एक सेशन हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, एंड आई कुड मेक आउट फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड थिंग। उन्हें अपना एक लिया, उसने सिर्फ डायगनली सैफरन बनाया, बीच में व्हाइट बनाया, नीचे हरा बनाया, और बीच में उसने सिर्फ हार्ट लिख के आई वोट लिख दिया। मेरे हिसाब से बेस्ट बैनर वही था। क्या बात है, क्योंकि उसने बोल दिया लव माय इंडिया, निकली है और डेफिनेटली सामने दिल तक पहुंचेगी। और आपके जो वाकई में कार्यक्रम है, जिस तरह के प्रोग्राम्स आप लेकर आते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने इसकी ज़रूरत और अहमियत को, वो काबिल तारीफ़ हैं। थैंक यू सो मच, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप जहाँ भी जा रहे हैं अपना मैसेज लेकर वो लोगों तक पहुँचे।